हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 36 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारा प्रयास यह है कि अब हम वो सीरीज शुरू करें जो सीरीज हम अपने स्टूडेंट लाइफ में छोड़ चुके हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि स्टूडेंट लाइफ में जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली, विभिन्न किताबों में या विभिन्न विचारों में, ठीक है, लेकिन तब पढ़ा गया केवल इसलिए क्योंकि नंबर लाने थे, पास होना था। नंबर लाने थे, पास होना था। लेकिन अब हमें लगता है कि जब वर्किंग लाइफ है, जब आप कामयाब होना चाहते हैं, जब आप सफल होना चाहते हैं, जब आप फेमस होना चाहते हैं, चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में या बिजनेसमैन के रूप में या सेल्समैन के रूप में, तो हमें लगता है कि उन्हें चीज़ों की आवश्यकता है। उन्हें चीज़ों की आवश्यकता है तो एक बार फिर से जो स्टूडेंट लाइफ से कुछ हम महत्वपूर्ण बातों को ले करके आपके साथ में आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं वो ज़रूरी हैं, अर्थात जिनको हमने कभी पास होने के लिए पढ़ा, जिनको कभी हमने नंबर लाने के लिए पढ़ा, लेकिन अब जीवन में वो कामयाब होने के लिए भी आवश्यक हैं। वो कामयाब होने के लिए आवश्यक हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें आपने इन चीज़ों को पढ़ने की यदि आप या सुनने की आपने एक लत लगा ली तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर रहेगा। इसलिए बेहतर रहेगा क्योंकि हम दो चीज़ों को फोकस करते हैं आगे बढ़ने के लिए, प्रिपेयरिंग को और रिपेयरिंग को। अब जो चीज़ें हम ला रहे हैं ये न केवल प्रिपेयरिंग में मदद करेंगे बल्कि रिपेयरिंग में मदद करेंगे। साथ ही साथ जहाँ पर हमारे रास्ते रुक गए हैं, जहाँ पर हमारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, जहाँ पर हमारी सोच रुक गई है, उसको आगे खोलने का प्रयास करेंगे, ओपन करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में हम शुरुआत कर रहे हैं। एक पाठ आता है संस्कृत में कक्षा 10 में, नैतिक मूल्यांकन। इसमें कुछ बातें इम्पोर्टेंट लग रही हैं, बल्कि ये कहिएगा ये पाठ इम्पोर्टेंट लगता है। तो इस पाठ की प्रमुख बातों को हम आपके सामने रखना चाहेंगे और ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि इसमें जो पहला वाक्य है क्या है कि नयन, नीति और न्याय तीनों समानार्थक शब्द हैं। नयन, नीति और न्याय तीनों समानार्थक शब्द हैं। सफलता के रास्ते में इन तीनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, हर समय स्थान है इनका। इनमें केवल अंतर इतना है कि नयन नपुंसक लिंग है, नीति स्त्रीलिंग है और न्याय पुल्लिंग है। ये तीनों शब्द संस्कृत की नी धातु से निष्पन्न हैं, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना या ले जाना। आगे बढ़ना या ले जाना अर्थात या तो आप खुद आगे बढ़ते हैं या दूसरे को आगे ले जाते हैं। खुद को आगे बढ़ाने के लिए नयन चाहिए, नीति चाहिए और न्याय चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए भी नयन चाहिए, नीति चाहिए और न्याय चाहिए। ये तीनों महत्वपूर्ण बेस हैं, महत्वपूर्ण पिलर हैं। यह जब इनसे कोई फाउंडेशन बनता है, नयन, नीति और न्याय से उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, तो निश्चित तौर पर चाहे वह खुद की सफलता की हो, चाहे किसी दूसरे की सफलता की हो, चाहे हम खुद अपनी सफलता की बिल्डिंग खड़ा करना चाहें या फिर दूसरे की सफलता की बिल्डिंग को खड़ा करना चाहें, तो यह निश्चित तौर पर नयन, नीति और न्याय पर आधारित होती है, तो बहुत मजबूत होती है। अब नीति न्याय का ही दूसरा रूप है। यह समाज और व्यक्ति दोनों को ही उन्नति की ओर ले जाता है।
नीति न्याय का ही दूसरा रूप है। यह समाज और व्यक्ति दोनों को ही उन्नति की ओर ले जाता है। यह धर्म से भिन्न है, लेकिन धर्म से कम कल्याण करने वाली नहीं है। इसका संबंध इसी लोक के जीवन से है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो न तो धर्म के अंतर्गत आते हैं और न ही न्याय की सीमा में। इनकी गणना नीति के अंतर्गत की जाती है। इन्हें नैतिक मूल्य कहा जाता है। नैतिक मूल्य कहा जाता है। अब इस संबंध में थोड़ा और विस्तार से बात करना चाहेंगे कि अब नीति का स्वरूप क्या है और नीति ग्रंथ कौन कौन से हैं। जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। नीति पूर्वक व्यवहार से केवल मानव या समाज का ही कल्याण नहीं होता है, अपितु इसके अनुरूप आचरण करने से प्रजा, शासक और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही नीतिकारों ने नीति वाक्यों की रचना की है। अतः साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और श्लोकों को कंठस्थ करते हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, नीति द्विषष्टिका, भल्ला शतक, नीति शतक, बल्ला शतक, दृष्टांत शतक आदि संस्कृत के नीति ग्रंथ हैं। अब नीति काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी राष्ट्र के साहित्य में उसके प्रारंभिक काल से ही यह विश्वास प्रचलित था कि नीति परितोष काव्य का एक प्रमुख प्रयोजन है। इसलिए प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के अनेकानेक प्रयोजनों में नैतिक विकास एवं संतोष को काव्य का एक प्रमुख साधन माना है। नैतिकता की आवश्यकता क्यों होती है? नैतिकता की आवश्यकता लाइफ में भी होती है, कॉमर्शियल लाइफ में भी होती है। यदि आप नैतिक नहीं हैं तो आप विश्वास को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, साख को आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए नैतिकता की आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, अर्थात रिलेशन बिल्ड होते हैं और मजबूत होते हैं। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मानव में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति और समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होते हैं। अर्थात नैतिकता के आचरण से व्यक्ति में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता आदि महान लोकप्रिय गुणों का विकास होता है तथा दूसरों का हित होता है। कॉमर्शियल लाइफ, पूरी कॉमर्शियल लाइफ, ये पूरा कॉमर्शियल डेवलपमेंट दूसरों के हित पर डिपेंड है। जितना आप दूसरों का हित कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपकी मार्केट वैल्यू उतनी ही अधिक बढ़ेगी या आपकी मार्केट उतने ही बेहतर रूप में बन सकेगी। अब नैतिक आचरण का प्रमुख उद्देश्य परहित साधन है। नैतिक आचरण से युक्त मनुष्य अपनी हानि करके भी दूसरों का कल्याण करता है। इस तरीके से समाज में मार्केट बनती है, जिसे हम रिस्क कहते हैं या जिसे हम इन्वेस्ट कहते हैं। समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ सबके हित के लिए नहीं होती, इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उसका विरोध करते हैं और नवीन आदर्श स्थापित करते हैं। अर्थात इससे यूनिक डेवलपमेंट होता है, यूनिक क्रिएटिविटी डेवलप होती है। परंतु उनके ऐसा करने पर भी नैतिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शाश्वत धर्म सदैव अपरिवर्तनीय होता है और नीति की अपेक्षा अधिक व्यापक भी होता है। नीति से केवल लौकिक कल्याण होता है, जबकि धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह का कल्याण करता है। धर्म की परिभाषा। धर्म क्या होता है? धर्माचार्यों ने यतो अभ्युदयन श्रेयस सिद्धि साधर्मा कहकर धर्म की व्याख्या की है। जिस कर्म से मानव का इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में उसे उच्च स्थान प्राप्त होता है, वह धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 10 अंग बताए गए हैं। धृति, धैर्य, क्षमा, दान, आस्तेय, चोरी न करना, शौच, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। धर्म और नीति। तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना और कराना,
गुरु माता पिता की सेवा, संध्या वंदन और 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म के वाचक हैं। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धर्म, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि के आचरण में धर्म और नीति दोनों का मिश्रण है। दोनों का समान रूप से आचरण करने से संसार का परम कल्याण होता है। नीतिकारों के अनुसार जीव हिंसा और परधन हरण से निवृत्ति, सत्य भाषण, चुगलखोरी से मुक्ति, सत्पात्रों और दीनों को दान, लोभ का त्याग, दया, सहनशीलता, परोपकार, श्रद्धा, गुरुजनों में अनुराग, विनयशीलता आदि नैतिकता के गुण हैं। गर्वहीनता, अतिथि सत्कार, न्याय से अर्जित जीविका, ईर्ष्या का भाव, सत्संग, प्रेम, दुर्जन संगति का त्याग, धैर्य, क्षमा, वाक्पटुता, समय का सदुपयोग इत्यादि नैतिकता के आचरणों से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होता है। अतः हमें नैतिक आचरण करके अपना, समाज और देश का साथ ही साथ विश्व का विकास करना चाहिए। विश्व के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। कहने का अर्थ यह, अब ये जो हमने बताया, सुनाया, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो आपके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, न केवल इंटरनल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं बल्कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक हैं। क्योंकि इससे आप पर आपकी जो फर्म, यदि आपकी ये आचरण आपकी फर्म, दुकान, कंपनी में, आपके प्रोफेशन में नज़र आते हैं, तो इससे आप पर, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी पर एक विश्वास पैदा होता है। एक विश्वास पैदा होता है जो निश्चित तौर पर आपके लिए, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए मार्केट बनने में, कस्टमर बनने में बहुत बड़ी सहायक होती है। इसलिए यहाँ पर इस भाग में हमने ये महत्वपूर्ण चर्चा की है। नमस्कार, धन्यवाद।